Hi friends, today I'm going to tell you a story about my college days. जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कॉलेज में न्यूजीलैंड से एक प्रोफेसर आए थे और मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि हम लोग उनसे जाके मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि चलो न्यूजीलैंड से जो प्रोफेसर आए हैं उनसे हमें बात करने का और मिलने का मौका मिलेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाके उनसे बात करेंगे, मगर हम दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम पे, तो हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम उनसे क्या बोलें, क्या क्वेश्चन पूछें, और हम लोग बस इसी उधेड़ बुन में लगे रहे और वो प्रोफेसर हमारे कॉलेज से चले गए। तो ये एक छोटा सा वाक़या है जो ना केवल मेरी लाइफ में बल्कि हम सबकी लाइफ में अक्सर घटित होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या क्वेश्चन पूछना है, कब पूछना है, कहाँ पूछना है, या फिर किस क्वेश्चन का क्या मतलब है। और यही वजह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम नहीं दे पाते हैं। और ये ना केवल रियल लाइफ में बल्कि एजुकेशन के फील्ड में भी ये बात लागू होती है। और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वे केवल इस कारण से आंसर नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी फैमिली से जिसको मिलने के बाद आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम मिलने वाले हैं WH वर्ड्स फैमिली से। तो चलिए मिलते हैं WH वर्ड फैमिली से। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योति तिवारी एंड टुडे यू आर गोइंग टू मीट विद WH वर्ड्स फैमिली। इसको WH वर्ड्स फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इनमें सभी में WH आता है। और यदि हमने इन WH वर्ड्स को समझ लिया तो जो हमें आंसर देने में जो कठिनाई आती है वो 50% ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। तो ये जो स्क्रीन में आपको 11 WH वर्ड्स दिख रहे हैं, इन्हें ही WH वर्ड्स फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इन्हें वन बाय वन समझते हैं कि किस WH वर्ड का क्या मीनिंग होता है और इन WH वर्ड्स का इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा व्हाट, एंड व्हाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या, एंड इट इज़ यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। और व्हाट का उपयोग किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ योर फादर मीन्स तुम्हारे पिताजी क्या हैं। यदि यहाँ पे व्हाट लगा है तो हमें फादर के बारे में डिस्क्राइब करना है कि उनका प्रोफेशन क्या है या फिर वो क्या काम करते हैं। अगला जो हमारा WH वर्ड है वह है हु, और हु का हिंदी मीनिंग होता है कौन। और इसका उपयोग लिविंग बीइंग्स मीन्स सजीव जो एनिमल्स या व्यक्ति हैं उनके लिए किया जाता है। मीन्स यह सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, जैसे कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड मीन्स तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो इसमें हमको किसी व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा या उस व्यक्ति के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। तो इसमें हमें बताना पड़ेगा किसी व्यक्ति के बारे में या आप बताएंगे अपने बारे में। तो हु जो है वह मुख्यतः सजीव जो लोग होते हैं उनके लिए हु का उपयोग होता है और इसका मतलब होता है कौन। तो यदि क्वेश्चन में हु लगा हुआ है दैट मीन्स कि हमको किसी व्यक्ति के बारे में बताना है। नेक्स्ट जो WH वर्ड है वह है विच, एंड विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। लेकिन इसकी विशेष बात यह है कि विच का यूज़ जो है वह नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। और इसका यूज़ चॉइस पूछने के लिए भी किया जाता है। जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी मीन्स तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। विच ऑफ दीज पेन्स इज़ द बेस्ट मीन्स इनमें से कौन सा पेन
सबसे अच्छा है। तो यह चॉइस के बारे में बताता है और दोनों में हु एंड विच दोनों में कौन वर्ड आता है, कौन सा या कौन सी, लेकिन हु सजीव के साथ यूज होता है एंड विच निर्जीव के साथ उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट WH वर्ड को। और हमारा अगला WH वर्ड है व्हेन। एंड व्हेन का मतलब होता है कब। और यदि किसी क्वेश्चन में व्हेन पूछा जाए, इसका मतलब है कि उसमें किसी समय या फिर किसी डेट के बारे में पूछा जाता है। इट इज़ यूज टू आस्क टाइम और डेट और एन इवेंट और एक्शन। मीन्स कोई भी घटना कब घटित हुई, उसका समय और उसका दिनांक के बारे में पूछने के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वॉज महात्मा गांधी बॉर्न, मीन्स महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसके आंसर में हमको महात्मा गांधी के जन्म की डेट लिखनी होगी। तो जब भी क्वेश्चन में व्हेन आए, इट मीन्स दैट हमको कोई डेट या समय बताना है। हमारा अगला WH वर्ड है वेयर। एंड वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, और इसका उपयोग घटित होने वाली घटना की जगह को बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, इट मीन्स दैट तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसके आंसर में हमको किसी जगह का नाम बताना पड़ेगा कि हम वहाँ जा रहे हैं। और जैसे कि वेयर डू यू लिव मीन्स तुम कहाँ रहते हो। तो इसके आंसर में भी आपको अपने रहने का स्थान बताना पड़ेगा। तो वेयर का उपयोग जनरली क्वेश्चन में जगह या जो इवेंट या एक्शन घटित होता है उसके प्लेस को बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो WH वर्ड है वह है वाई। एंड वाई का मतलब होता है क्यों। एंड इट इज़ यूज टू आस्क फॉर रीज़न और कॉज। मतलब ये किसी घटना के रीज़न या फिर उसके कारण को पूछने के लिए हम वाई का उपयोग करते हैं। जैसे वाई आर प्लांट्स ग्रीन मीन्स पौधे हरे क्यों होते हैं। तो आपको इसका कारण बताना पड़ेगा कि पौधे हरे क्यों होते हैं। इसी प्रकार वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए। तो इसमें भी आपको आपके ना आने का रीज़न या कारण बताना पड़ेगा। तो यदि वाई से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो ज़्यादातर हमको आंसर में बिकॉज मीन्स उसका कारण बताना होता है और बिकॉज से आंसर शुरू होता है। और वाई का हिंदी मीनिंग होता है क्यों। हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है हुज। एंड हुज का हिंदी मीनिंग होता है किसका। और इसका उपयोग पोजीशन मीन्स अधिकार बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुज बैग इज़ दिस मीन्स यह किसका बैग है। तो इसके आंसर में आपको जिसका भी बैग होगा उसका वो अपना अधिकार प्रदर्शित करेगा। जैसे कि दिस बैग इज़ माइन। तो हुज का मतलब क्या हुआ, किसका, और इसका उपयोग पोजीशन मीन्स अधिकार बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट WH वर्ड इज़ whom। एंड whom मीन्स होता है किसको या किसे। एंड whom is used as an object of a verb or a preposition। whom जो है वह who से थोड़ा सा डिफरेंट है। who का उपयोग सब्जेक्ट बताने के लिए होता है एंड whom का उपयोग ऑब्जेक्ट बताने के लिए होता है। इसको उदाहरण से समझिए। whom did you see मीन्स आपने किसे देखा। तो यहाँ पे जो whom है वह ऑब्जेक्ट को पूछने का काम कर रहा है। When whom is used as the object of a preposition, it is normally follows the preposition। जब whom का यूज़ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू whom did you speak, यहाँ पे whom जो है वह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसीलिए इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है हाउ। एंड हाउ मीन्स होता है कैसे। एंड इट इज़ यूज टू आस्क प्रोसेस, मैनर, क्वालिटी और कंडीशन। हाउ WH वर्ड का उपयोग किसी इवेंट या एक्शन की प्रोसेस, मैनर मीन्स उस काम को करने का तरीका, क्वालिटी
या कंडीशन को पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ आर यू, यहाँ पे जो है हाउ का उपयोग कंडीशन को पूछने के लिए किया गया है। जैसे हाउ आर यू मीन्स आप कैसे हैं, तो इसमें आप अपनी कंडीशन बताएंगे। तो हाउ का मतलब होता है कैसे, और आप समझ गए होंगे कि किसी काम करने के ढंग को पूछने के लिए हाउ का उपयोग किया जाता है। तो अभी आपने जाना हाउ के बारे में। हाउ एंड क्वांटिफाइड डिटर्मिनर मच को मिला के एक वर्ड बनता है हाउ मच, और हाउ मच का हिंदी में मतलब होता है कितना, कितनी एंड कितने, और इसका उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। मीन्स इट इज़ यूज टू आस्क क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज़ अनकाउंटेबल। यह किसी भी ना गिने जाने वाली संज्ञा के साथ उपयोग किया जाता है उसकी मात्रा को बताने, मात्रा या परिमाण को बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द बॉटल। तो हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके साथ हमने हाउ मच का उपयोग किया है। इसी प्रकार जो भी नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते हैं उनकी संख्या या मात्रा को बताने के लिए हम हाउ मच का उपयोग करते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट जो WH वर्ड है वह है हाउ मैनी। इसका मतलब भी कितना, कितनी और कितने होता है, लेकिन हाउ मच और हाउ मैनी में अंतर यह है कि हाउ मच का उपयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है एंड हाउ मैनी का उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मीन्स काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी मीन्स मात्रा या उसकी संख्या को बताने के लिए हम हाउ मैनी WH वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसके साथ हमने हाउ मैनी WH वर्ड का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी WH वर्ड्स के बारे में जो कि इंग्लिश के आंसर देने के लिए या इंग्लिश को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से और बढ़ता है। और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।